समय बहुत अनमोल है, हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले रुख करते हैं मुख्य गतिविधियों का। दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ी राहत। 56वीं जीएसटी काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला। अब सिर्फ 2 नए स्लैब, 5% और 18%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, किसानों, मजदूरों और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा सीधा लाभ। 22 सितंबर से लागू होंगे नए जीएसटी रेट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। वित्त वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों तक लागू रहेगी योजना। बैटरी अपशिष्ट और ई कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और क्षमता विकास को मिलेगा बढ़ावा। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। नौवहन, नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष सहित 5 समझौतों पर होंगे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य की तकनीक पर फोकस। विशेषज्ञों संघ की अहम चर्चा। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का किया अवलोकन। गोलमेज सम्मेलन में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देने पर दिया बल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा बयान। जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर करना होगा काम। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 11वें डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में रखे विचार। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई भी हुए शामिल। कहा, मानव गरिमा ही संविधान की आत्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। काउंसिल ने मौजूदा 12% और 18% दरों को हटा दिया है। इसके साथ ही अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब हैं, 5% और 18%। माफ कीजिएगा, इससे पहले 28% की दर को हटाया गया है। फीसदी को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाला जीएसटी व्यवस्था उचित है और उसी पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि 12 से 28% दरों के स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। 2 नई दरों 5% और 18% को लेकर आम सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी की जरूरत के सभी सामानों को 12 और 18 से 5 पर लाया गया है। 5% टैक्स वाले सामानों को 0 कर दिया गया है और काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा निर्मला सीतारमण ने। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें food items बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, sauces है, पास्ता है, instant noodles है, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches,
All TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. The changes in GST rates of all goods, except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देना रहा। यह योजना देश में ई वेस्ट और बैटरी कचरे से कीमती खनिज निकालने की क्षमता विकसित करने के लिए लाई गई है। यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत में ऐसे खनिजों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और अन्य हाईटेक उद्योगों में होता है। वर्तमान में इन खनिजों की खदानें तैयार होने और उत्पादन शुरू करने में कई साल लगते हैं। ऐसे में ई वेस्ट और बैटरी कचरे की रिसाइकलिंग के जरिए इन्हें हासिल करना फिलहाल सबसे व्यावहारिक तरीका है। रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कचरा माल में ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, पुराने वाहनों के कैटालिटिकल कन्वर्टर्स और अन्य स्क्रैप शामिल होंगे। इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स तक को मिलेगा। कुल 1500 करोड़ में से 1/3 राशि छोटे और नए रिसाइकलर्स के लिए सुरक्षित रखी गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। जीवंत लोकतंत्र और अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हम व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्थिरता, विनिर्माण और गतिशीलता में परस्पर लाभप्रद सहयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं देखते हैं। हम बहुध्रुवीय विश्व, शांति और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए दृष्टिकोण साझा करते हैं। मैंने जर्मन चांसलर को शीघ्र भारत आने का निमंत्रण दोहराया है। भारत दौरे पर आए जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वेडफुल ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई, जिसमें जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री के भारत आगमन की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी, 50 वर्षों के वैज्ञानिक सहयोग, लगभग 60 वर्षों के सांस्कृतिक समझौतों और 1 शताब्दी से भी अधिक के व्यावसायिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस यात्रा के दौरान आपको बंगलुरु जाने और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे सहयोग की अपार संभावनाओं को देखने का अवसर मिला। We are marking 25 years of strategic partnership, 50 years of scientific cooperation, almost 60 years of cultural agreements, and as you saw in Bangalore, more than a century of business interactions. I'm glad that you had an opportunity on this visit to go to Bengaluru and see the immense potential of our cooperation in technology. I'm also very pleased that you brought along with you a very strong business delegation and some members of parliament. So today I look forward to an in-depth discussion on the various dimensions of our bilateral cooperation,
By doing so, we would also be preparing for a fruitful intergovernmental consultations later. It will certainly be insightful for us to hear from you Germany's perspectives on key global and regional issues. We count on your support to deepen our relationship with the European Union and expedite the FTA negotiations. India and Germany have a strong history of multilateral cooperation, which I'm confident will be further advanced through our talks today. जर्मनी के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वेटफुल ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ संबंध हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत जर्मनी साझेदारी आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही बैठक में दोनों पक्षों ने मजबूत सप्लाई चेन और बिजनेस टू बिजनेस सहयोग पर जोर दिया। साथ ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द और महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेमिकॉन इंडिया 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित एक उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। वे सम्मेलन में शामिल हुए और सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता जताता है। गोलमेज सम्मेलन में वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने यहां एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कंपनियों के नेता अपनी निवेश योजनाओं, तकनीकी नवाचारों और नीतिगत अपेक्षाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। यह गोलमेज सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2025 का हिस्सा है, जो भारत में एक लचीला, टिकाऊ और अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल तमिलनाडु के थिरुवरूर स्थित तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास को सामाजिक विकास से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा समाज के हित में होनी चाहिए। The Amritkal is going to be shaped by the youth. And I am confident that among the youth, our daughters' contributions are going to make all the difference. Dear students, I have been a school teacher. As they say, once a teacher, always a teacher. So I still love to interact with students. Today I am happy to see the excitement on your faces. You are on the cusp of a new phase in your life. Many of you want to pursue education further and many plan to start working. You have dreamed about your careers and about your life ahead. On today's memorable occasion, let me share a few points for you to think over. Even for those whose formal studies are getting completed today, it is worth remembering that being a student is a lifelong affair. Mahatma Gandhi, for example, remained a student of all his life, learning language like Tamil and Bangla, scriptures like the Gita, and skills like making sandals and spinning of chakra, and so on. The list is practically endless in his case. Gandhiji remained exceptionally alert and active till his very last day. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में इंटरनेट क्रांति ने हमारी दुनिया को इस तरह बदल दिया है कि नए पेशे सामने आए हैं जिनकी हमने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। In today's digital age, you are in the enviable position of having so many learning resources available to you. It is far easier for you to rediscover
We rediscover our rich legacy that is what for any previous generations. This is at the heart of the national education policy. It brings together the best of traditions and modernity. Even the more practical-minded among you, my advice is keep learning. In the last couple of decades, the internet revolution has transformed our world in such a way that many new professions which we had never imagined have come up. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल दिल्ली के लाल किला प्रांगण में आयोजित 10 लक्षण महापर्व समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्युषण के पावन दिनों में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम बना दिया है। 10 लक्षण पर्व और पर्युषण आत्मशुद्धि, आत्मबल, तपस्या, त्याग और संयम की साधना का समय है। आत्मशुद्धि, आत्मविश्लेषण, तप, तपस्या, संयम व्रत का पर्व है और गुरुदेव की मुख से निकली वाणी, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान हम सबको जीवन में जो हमारी चुनौतियां होती, कठिनाइयां होती, मुसीबत होती है, कुछ भौतिक होती, कुछ मानसिक होती है, उन सब चुनौतियों का समाधान गुरुवर के प्रवचनों से, ज्ञान से निकलता है। और ये 10 लक्षण पर्व जो नैतिकता और जीवन के अंदर संयम व्रत के पर्व होते हैं और क्षमा वाणी का पर्व तो अपने आप में अद्भुत होता है। व्यक्ति के जीवन में अहंकार, क्रोध, अगर वह सब त्याग दें, त्याग और समर्पण जीवन में रहे, हमेशा संयम से जीवन बिताए और जो नैतिकता का पाठ, नैतिकता का ज्ञान गुरुवन के प्रवचनों से हमें मिलता है, उनके ज्ञान से हमें मिलता है, वह हमें जीवन जीने की राह बताता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भगवान ऋषभ देव जी से लेकर महावीर स्वामी जी के संदेश हर युग में प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, अहिंसा और संयम से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। ये पर्युषण का पर्व नैतिकता, साहस, संयम, तप, तपस्या, क्रोध, मोह सबके को अपने जीवन के अंदर किस तरीके से लोभ, क्रोध, मोह को त्याग कर हम संयम, व्रत और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भगवान महावीर जी का संदेश आज भी दुनिया के अंदर आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डिग्निटी एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिफ्लेक्शंस इन द 21st सेंचुरी विषय पर आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा आजादी के बाद समानता और बंधुत्व पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। सभी संस्थाओं, चाहे लोकतंत्र की संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, शासन हो, हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए। इस 75 वर्ष की यात्रा में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने अंग्रेजों के बने कानूनों को परिवर्तन करने का लगातार प्रयास किया है। आज मुझे खुशी है कि हमने अंग्रेजों के उन कानूनों को भारत के लोकतंत्री व्यवस्थाओं के अनुसार हमने उन कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया है, ताकि आम व्यक्ति को त्वरित गति से हर संस्थाओं के अंदर न्याय मिले, उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा हो और जो उसको पेजित किया अभी भी जो कठिनाइयां, चुनौतियां उसके जीवन के अंदर अभी भी है, उन सारी चुनौतियों को कैसे समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि संविधान में जो बनाई तीनों स्तंभ हैं,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वह अपने आप में सबको व्यापक अधिकार है और इन सारी संस्थाओं के अंदर आज भी व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और अपडेटेड 12 में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।